हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सांझ स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना जो कि सरकार द्वारा अभी अभी शुरू की जा रही है, ये पूरी योजना है क्या और अग्निवीर कौन होगा, किसे अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निवीर आप कैसे बन सकते हैं, कितने साल के लिए ये भर्ती होगी और इसमें वेतन आपको कितना मिलेगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सभी विशेषताएं, सभी मेरिट्स, डीमेरिट्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या। देश की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है। युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए यह स्कीम लाई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पर भर्ती किया जाएगा। तो सबसे पहले अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सेना इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी और कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास युवा आवेदन करने के पात्र होंगे और सेनाओं ने स्पष्ट किया है कि अब केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही सेना में भर्तियां ली जाएंगी और पूर्व की भर्ती प्रणाली ख़त्म होगी। यानी कि अब जो भी भर्ती होगी वो इसी स्कीम के तहत होगी। जैसे पहले भर्तियां होती थी उस तरह से नहीं होगी। और अगली बात, भर्ती कुल 4 साल के लिए होगी और अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट कमीशन पर रखा जा सकेगा। इसका अर्थ है कि जितने भी अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनमें से केवल 25% जो भी मापदंड होंगे उसके तहत जो मेरिट में 25% आएंगे उन्हें ही परमानेंट पक्का किया जाएगा। बाकी सभी अग्निवीरों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि वो सेवा मुक्त होंगे। इस दौरान पहले साल 30,000 से लेकर चौथे साल तक 40,000 तक का वेतन पैकेज अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि जो 30,000 वेतन है पहले साल, इसमें से 21,000 इन हैंड यानी कि कैश आपको जो आपका वेतन है वो मिलेगा। 9,000 वो आपका एक फंड में कट जाएगा और 9,000 सरकार उसमें डालेगी, यानी कि 18,000 की आपकी सेविंग होगी। इसी तरह दूसरे साल जो लगभग 33,000 आपका वेतन होगा उसमें से भी आपको पूरा वेतन नहीं मिलेगा। इसी तरह तीसरे साल लगभग 36,000 और चौथे साल 40,000 वेतन, लेकिन आपको पूरा नहीं मिलेगा। उसमें से कुछ जो फंड नियुक्त किए गए हैं सरकार के द्वारा उनमें कटता रहेगा, जो कि आपको 4 साल के बाद समेत ब्याज मिल जाएगा। और अगली मुख्य बात यह है कि 4 साल के बाद आयकर से मुक्त यानी कि कर मुक्त 10,40,000 की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का भी लाभ मिलेगा। 4 वर्ष का टेन्योर पूरा करने के बाद उम्मीदवार अन्य सामान्य नौकरियां भी कर सकेंगे। अगली बात, 4 साल के बाद उम्मीदवार रेगुलर काडर के लिए वॉलंटियर भी कर सकेंगे। सेना में पद रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती भी दी जाएगी। वो 25% तो पहले हम बात कर चुके हैं कि इनमें से 25% हैं जो वो परमानेंट होंगे।
अगली बात, अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें पहले साल लगभग 46,000 नौकरियां दी जाएंगी। और एक बात और ध्यान में रखना कि 3 ईयर इग्नू प्रोग्राम फॉर अग्निवीर ये योजना है वो अग्निवीरों की स्टडी के लिए है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जो अग्निवीरों को शिक्षा देने के लिए है, जिसमें आप बैचलर कोर्स कर सकेंगे। और इसमें एक शर्त ये भी रखी गई है कि आप अगर इसमें फिट ना बैठें, आपको लगे कि मेरे लिए ये अग्निवीर योजना सही नहीं है, तो आप इसमें पहले साल, दूसरे साल या फिर तीसरे साल तीसरे साल तो कोर्स पूरा ही हो जाएगा, आप पहले साल भी सर्टिफिकेट लेकर इसे छोड़ सकते हैं ताकि आप अपनी आगे की स्टडी कहीं और शुरू कर सकें। इसी तरह दूसरे साल भी आप इसे छोड़ सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के तहत, और 3 साल पूरे करने के बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं अग्निपथ योजना के बारे में जिसमें आप अग्निवीर बन सकते हैं। इसके लिए अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।